छत्तीसगढ़ में इन दिनों कवर्धा की चर्चा खूब हो रही है। पहले चर्चा होती है आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव के ट्रांसफर पे। दुर्ग से साहब निकलते हैं कवर्धा, चले गए कवर्धा, ज्वाइन कर लिए, उनके दौरे की एक्टिविटी भी सामने आ गई, हमने वीडियो भी दिखाए। कुछ लोग ने ट्रोल कर दिया कि भैया भिलाई टाइम्स अब कवर्धा टाइम्स बन गया है। तो हाँ, बिल्कुल कवर्धा टाइम्स बन गया है, क्योंकि हमारा काम है छत्तीसगढ़ की सभी चीज़ों को कवर करना। ये नहीं कि भिलाई टाइम्स है तो सिर्फ भिलाई की चीज़ों को कवर करें। हमने कवर्धा को भी चीज़ों को कवर किया, रायपुर को भी चीज़ों को कवर करते हैं, सब चीज़ कवर करते हैं। अब चर्चा हो रही कवर्धा के वन रक्षक भर्ती को लेकर, जिला भर्ती को लेकर। वहां पे फिजिकल बुलाया गया। उस फिजिकल में कवर्धा वालों ने, कवर्धा के 2 कैंडिडेट्स ने, हालांकि वो कवर्धा के है कि कहाँ के अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उस कवर्धा में आयोजित फिजिकल में उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड 2 लोगों ने तोड़ दिया। एक का नाम है उर्मिला और दूसरे का नाम है उज्जवल सिंह। अब उज्जवल सिंह और उर्मिला इतनी दौड़ लगा दिए, उसेन बोल्ट का 2008 और 2009 में जो रिकॉर्ड बना था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कम सेकंड में ज्यादा दौड़ लगाने का। यानी कि मैं आपको बता दूं कि 2009 में IAF वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसेन बोल्ट ने लगभग जो है 19.19 सेकंड, यानी कि सोच सकते हैं कि 19, लगभग 20 सेकंड भी नहीं बोलना चाहिए, 19 सेकंड में उन्होंने 200 मीटर की दौड़ लगाई थी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी तक इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा नहीं है। लेकिन उज्जवल सिंह 19.6 सेकंड में वो रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाली है उर्मिला, जो 200 मीटर की दौड़ को 14.7 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है ना। रिकॉर्ड ऐतिहासिक है ये इतिहास गवाह हो जाएगा। और वाकई में ये दौड़ के जब रिजल्ट आए सामने, फिजिकल रिजल्ट आए सामने, उसके बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई और भारी बवाल हो गया। बवाल इतना हो गया कि लोग बोलने लगे कि उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड हमारे कवर्धा वालों ने, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने तोड़ दिया। अब भैया चर्चा तो होनी वाजिब है, क्योंकि रिकॉर्ड टूटा है, वो भी एथलेटिक का, वो एथलेटिक जिसकी चर्चा पूरी दुनिया करती है। उसेन बोल्ट ऐसा दौड़ते हैं, उसके बाद ऐसा करके वो करते हैं ना, वही वाला भाई साहब है। अब सोचिए, गौरीशंकर श्रीवास है भाजपा के प्रवक्ता, और जो लगातार भर्ती को लेकर आवाज उठाते रहे हैं कि भैया भर्ती में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, भारी धांधली हो रही है, अधिकारी लोग अपने लोगों को, करीबियों को भर्ती करा रहे हैं, अपने खास लोगों को, चाहे वो भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो। CGPSC का विवाद आपको पता ही है, CGPSC में क्या कुछ चल रहा था। अब उसके बाद वन रक्षक भर्ती पर यह विवाद शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 1484 पदों पर वन रक्षक की भर्ती हो रही है, और कवर्धा में 41,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स पहुंचे हुए हैं अपनी फिजिकल के लिए। फिजिकल हो गया, होने के बाद 2 लोगों के जो रिजल्ट आए, रिजल्ट में जो 2 लोगों का जो वो था, दौड़ का जो काउंटेड जो लिखा रहता है, इन्होंने इतने सेकंड में दौड़ को कंप्लीट किया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल होता है, और बवाल के बाद सवाल उठते हैं इस भर्ती पर। और सवाल उठाते हैं गौरीशंकर श्रीवास, जो भाजपा के नेता है, प्रवक्ता हैं। उनका कहना है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार चल रहा है, भारी धांधली हो रही है। हालांकि हम इस वीडियो को आज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस मामले में काफी बवाल हुआ। बवाल होने के बाद DFO, जो कवर्धा के DFO हैं, कबीरधाम के DFO हैं चूड़ामणि सिंह, उनका बयान आया है। साहब ने कहा है कि हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम रहा होगा, टेक्निकल इश्यू हो सकता है, मशीन है, हो सकता है गलती संभव है। तो उन्होंने कहा है कि हम डिवाइस में टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, हम इसकी जांच करा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस बहाने जो है पूरी भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार इस पर मीम्स बन रहे हैं, लगातार इस पे बातें हो रही है। तो सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए आसान शब्दों में कि आखिर क्या कुछ हुआ था। उसेन बोल्ट ने 2008 की बीजिंग ओलंपिक में जो है 19.30 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ की थी। उसके बाद 2009 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसेन बोल्ट ने 19.19 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ कंप्लीट की थी। अब इन 2 धुरंधरों का जो है, वाकई में अगर रिकॉर्ड सही है, अगर दौड़ सही है, तो वाकई में इनको तो गोल्ड मेडलिस्ट लेके आ जाएंगे, गोल्ड मेडल लेके आ जाएंगे हमारे इंडिया के लिए। इनको तो तत्काल ओलंपिक के लिए रवाना कर देना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हजारों अभ्यर्थियों से जुड़ा मसला है, हजारों भर्तियों से जुड़ा विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक पॉइंट पे गलती निकलना मतलब सवालों के घेरे में आ जाता है। तो बीजेपी की ओर से बयान आ चुका है, और DFO साहब का भी बयान आ चुका है। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, गौरीशंकर श्रीवास, ये आप बयान सुनिए, और DFO साहब क्या कह रहे हैं, ये भी बयान सुनिए। और आप इस परीक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या इतना संभव है कि वाकई में उसेन बोल्ट के 2 लोग रिकॉर्ड जो है 2 लोग तोड़ सकते हैं? ये सवालों के घेरे में आप इस पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर चल क्या रहा है इन दोनों छत्तीसगढ़ में। पहले CGPSC, उसके बाद वन रक्षक की भर्ती है। धन्यवाद। देखिए, PSC के बाद जिस प्रकार से वन रक्षक के पदों में जो धांधली हो रही है, इसने तो सारे भ्रष्टाचार की
सीमा को पार कर दिया है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हर विभाग में कमोबेश यही स्थिति है, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, भाई भतीजावाद जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है, भर्ती की आड़ में अपना जेब गर्म किया जा रहा है और निश्चित तौर पे इस पर जांच होनी चाहिए। इस प्रकार की त्रुटि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और ये कोई तकनीकी तौर पर त्रुटि नहीं है, ना किसी मानवीय भूल का नतीजा है। ये सोची समझी रणनीति के तहत में सारा खेल खेला जा रहा है। योग्य अभ्यर्थियों के आंख में धूल झोंका जा रहा है, उनके प्रतिभा के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, जो कि बहुत ही अपने आप में शर्मनाक विषय है। सारे जितने भी पदों में जो भर्ती हो रही है इसकी जांच करनी चाहिए और निश्चित तौर पर सरकार इस पर किसी प्रकार से कोई भी अभी तक कदम नहीं उठा रही, जो कि बहुत ही दुखद विषय है। देखिए, जो हमारा जो वन रक्षक भर्ती जो हो रहा है, इसमें पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सिस्टम्स के माध्यम से वन रक्षक की भर्ती हो रही है, जिसमें सारे रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के सेंसर के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग में कुछ सेंसर में कुछ तकनीकी दिक्कत आई थी, इसलिए वैसा जो प्रकाश में है कि गलत रिकॉर्डिंग हो गई है। उसको पुनः वीडियो का पुनः परीक्षण किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग के पश्चात पुनः रिकॉर्डिंग का परीक्षण करने के पश्चात पुनः विभाग की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। सेंसर में जो टाइम रिकॉर्डिंग के साथ साथ इसमें जो ट्रैक है उसमें सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए हैं, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। साथ ही साथ अब मैनुअल रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। अगर कहीं किसी पर डिस्प्यूट की स्थिति निर्मित होती है तो उस स्थिति में प्रतिभागी जो है स्वयं दावा आपत्ति कर सकते हैं और दावा आपत्ति और फिजिकल समाप्त होने के 10 दिन तक किया जा सकता है। तो प्रतिभागी के समक्ष उन सारे रिकॉर्ड्स को दिखा करके उसको संतुष्ट किया जाएगा। वैसे तो नहीं हो सकता, ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है। 14 सेकंड बहुत कम है 200 मीटर के लिए, वो भी गर्ल्स के लिए ना। एक बार बॉयज होता है तो फिर भी थोड़ा समझते कि हाँ टफ दौड़ा है ऐसा करके, और लड़कियां तो नहीं लगता मेरे को। आप लोग को क्या लगता है कि क्या कारण हुआ होगा ऐसा? तकनीकी खराबी हुआ होगा कुछ उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इसीलिए हुआ होगा। तो इस पर जो भर्ती प्रक्रिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, जी। उस पर आपका क्या? जी, इस पर क्या कहेंगे, अब सब ऊपर से जुड़े हुए लोग हैं। अब हम लोग तो अभ्यर्थी हैं, आ रहे हैं भर्ती दे रहे हैं, हम लोग खुद का उतना ज़्यादा जानकारी भी नहीं रहता ना। दूर दूर से आते हैं अपन लोग, 1 दिन 2 दिन रुकते हैं, अपना भर्ती दिला के चले जाते हैं कि हो जाएगा, कहीं संतुष्टि हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाए तो ऐसा करके।